Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and here I will discuss central idea and explanation of the poem The Song of the Free. First of all I will explain you the central idea. First of all लिखते हैं हम introduction, poem के बारे में, थोड़ा poet के बारे में. The Song of the Free is an inspiring poem of the saint poet Swami Vivekanand. द सॉन्ग ऑफ द फ्री, आज़ादी का गीत, स्वतंत्रता का गीत, एक इंस्पायरिंग पोएम है, एक प्रेरणादायक कविता है ऑफ द सेंट पोइट, संत कवि स्वामी विवेकानंद की एक इंस्पायरिंग पोएम है, सबको प्रेरणा देने वाली कविता है. ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, उनका जन्म, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कैलकाटा में, जिसे प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं. ही बिकेम अ रिफॉर्मर, वे बन गए थे एक रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक एंड रिलीजियस टीचर, और धार्मिक अध्यापक यानी कि उपदेशक, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी स्पीचेस दी हैं, बहुत सारे वर्क लिखे हैं जो जिनमें हम पाते हैं सब उनमें धार्मिक भाव है. दिस पोएम इज़ फिलोसॉफिक, ये पोएम जो है दार्शनिक है एंड फुल ऑफ रिलीजियस फ्लेवर, और धार्मिक पुट से परिपूर्ण है. फ्लेवर का मीन्स तो वैसे स्वाद होता है, या किसी चीज़ में जब हम कुछ खाने के बारे में डिश के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पोएम के अंदर इसका अर्थ है कि एक धार्मिक पुट इसके से परिपूर्ण है और दार्शनिक है, यानी कि जीवन का दर्शन इसमें हम पाते हैं. जब वो बात करते हैं कि ह्यूमन सोल की डिवाइन पावर की जो बात की है स्वामी विवेकानंद ने, तो उस वजह से ये पोएम फिलोसॉफिक और रिलीजियस फ्लेवर से परिपूर्ण है. द इमेजरी इज सुपर, इमेजरी मीन्स कल्पना, वो सुपर्ब है, उत्कृष्ट है. अब कल्पना क्या है कि जिस तरह की इमेजेस पोएट ने यूज़ की हैं पोएम के अंदर, पोएम को क्या करने के लिए, गहराई देने के लिए, और उसकी लैंग्वेज को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए. और जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो चीज़ें जिसके बारे में पोएट बात कर रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने हैं, हम उसे देख पा रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं इमेजरी. तो इस तरह की कल्पना का प्रयोग किया है और वो कल्पना इसमें सुपर्ब है. द ब्रेव सोल इज कंपेयर्ड विद मेटाफर्स, जिसमें जो हमारी आत्मा है, ब्रेव सोल यानी कि दैवीय है, बहादुर है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं क्योंकि ईश्वर का अंश है. तो उस ब्रेव सोल को कंपेयर किया है, उसकी तुलना की है विद मेटाफर्स, रूपकों से. और कौन कौन से रूपकों का प्रयोग किया है? द वाउंडेड स्नेक, घायल सांप, द हार्ट स्ट्रक लोयन, हृदय से पीड़ित शेर, एंड लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, और लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट. इस तरह की मतलब इमेजेस का, इस तरह के मेटाफर्स का प्रयोग किया है पोएट ने. क्लाउड एंड लाइटनिंग आर पर्सोनिफाइड, इसमें क्लाउड और लाइटनिंग को पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि जब वो कहते हैं क्लाउड्स पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट, यानी लाइटनिंग और क्लाउड जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे लाइटनिंग जो वर्क कर रही है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है कि फाड़ देना, चीर देना सीने को, तो एक ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे इनको मानवीकरण किया गया है लाइटनिंग का और क्लाउड का. और दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच में जो आता है वो है एपिस्ट्रोफ, जो इसमें यूज़ किया गया है सेकेंड और फोर्थ स्टैंजा की लाइंस में, तो वहाँ पे एपिस्ट्रोफ का यूज़ है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री इज द पोइट्स फेथ इन द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन सोल. जो मुख्य केंद्रीय भाव है इस पोएम का वो है पोइट का फेथ, यानी कि कवि का विश्वास, इन द डिवाइन कैरेक्टर, दैवीय गुण में, ऑफ ह्यूमन सोल यानी कि मानवीय आत्मा, मानवीय आत्मा के दैवीय गुण में पोइट का विश्वास ही इसका केंद्रीय भाव है. हम पाते हैं कि पोइट को ह्यूमन सोल में, मानवीय आत्मा में बहुत अधिक विश्वास था, उसकी दैवीय शक्ति में विश्वास था, और वो खुद भी विश्वास करते थे और हमें भी कह रहे हैं कि हमें भी पूरा विश्वास अपनी आत्मा की दैवीय शक्ति में रखना चाहिए. द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन, कि ये जो संसार है ये भरा हुआ है किससे? पेन से, कष्ट से, मिजरी है ना, पेन पीड़ा, मिजरी कष्ट, ट्रबल्स परेशानी, एंड डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ, तो इन सब से ये संसार भरा हुआ है, दर्द से, कष्ट से, परेशानियों से, कठिनाइयों से. समटाइम्स कभी कभी आर फेट एंड नेचर ऑल्सो डू नॉट फेवर अस, कभी कभी क्या होता है कि हमारा भाग्य और प्रकृति भी हमें फेवर नहीं करती, हमारा पक्ष नहीं लेती. इफ़ वी हैव फेथ इन गॉड, और यदि हमें ईश्वर में विश्वास है,
वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो हमें इन सब चीज़ों से यानी कि इन सब परेशानियों से, कठिनाइयों से अफ्रेड होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। द पोइट गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव। अब पोइट बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट प्रॉब्लम्स की जो समस्याएं हैं, डिजास्टर्स आपदाएं जो नेचर के थ्रू आती हैं, एडवर्सिटीज़ विपरीत परिस्थितियां जीवन की, एंड अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के, तो ये सारी चीज़ें गिव अस हमें देती हैं एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू शो क्या करने का, दिखाने का, प्रस्तुत करने का, आर बेस्ट हिडन क्वालिटीज़ इनसाइड अस, हमारी जो बेस्ट हिडन है, सबसे अच्छी छिपी हुई क्वालिटीज़ इनसाइड अस, हमारे अंदर। तो हमारे अंदर सबसे अच्छी छिपी हुई जो क्वालिटीज़ हैं उनको दिखाने का एक अवसर देती हैं ये सारी चीज़ें, जो ये परेशानियां हैं, आपदाएं हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा दी गई हों, चाहे वो हमारे लाइफ के उतार चढ़ाव हो। द पर्सन हु बियर्स पेन एंड सफरिंग्स इन लाइफ, वो व्यक्ति जो जीवन में पेन को, कष्ट को, सफरिंग, परेशानियों को जीवन में बियर करता है यानी कि सहन करता है, ही बिकम मोर टॉलरेंट एंड बेटर। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा टॉलरेंट हो जाता है, वो ज़्यादा सहनशील और अच्छा, बेटर, अधिक अच्छा ह्यूमन बीइंग, इंसान बन जाता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दैट एवरी ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर काला बादल एक सिल्वर लाइनिंग रखता है, एक सिल्वर कलर की लाइनिंग यानी कि एक चमकदार लाइनिंग रखता है। इट मीन्स ब्लैक क्लाउड से मतलब जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों के बाद एक होपफुल यानी कि कुछ बेटर भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वी हैव अ डिवाइन सोल, हम एक डिवाइन सोल रखते हैं, हम एक दैवीय आत्मा को रखते हैं, विच ऑलवेज शो अस द राइट पाथ, जो हमें हमेशा दिखाती है राइट पाथ को, सही रास्ते को। सो वी शुड फेथ इन गॉड, सो वी शुड हैव, यहाँ पे बच्चों हैव आएगा, वी शुड हैव फेथ इन गॉड, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज द पर्पज ऑफ मैंस लाइफ, क्योंकि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य इज है टू अचीव गॉड, ईश्वर को प्राप्त करना, ट्रुथ, सच्चाई को प्राप्त करना, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना, ईश्वर में विश्वास करना, और वी कैन से अल्टीमेट गोल, इसे हम अल्टीमेट गोल भी कह सकते हैं, अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का यही है। और इसीलिए अल्टीमेट गोल की बात यहाँ स्वामी विवेकानंद ने की है, इसीलिए फिलोसॉफिक है और रिलीजियस है। नेक्स्ट हम समझते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्रेशन में मैंने लास्ट के 2 स्टैंजाज लिए हैं, जिनमें एक ही भाव है, जिनमें एग्जाम्पल्स को लेके पॉइंट ने समझाया है। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फ्लेन एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, नेचर वॉर एन एंग्री फ्रॉन्ट टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल, यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉट राइट नॉट लेफ्ट बट टू दी गोल। अब इसमें ये स्टैंजा है आपको या ये स्टैंजा है, एक्सप्रेशन एक ही होनी है, तो इसलिए मैंने दोनों स्टैंजा की एक्सप्रेशन एक ही की है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ये स्टैंजा करने के लिए आता है तो भी आपको मतलब सेम ही करनी है, क्योंकि बात इसमें जो मेन है वो यहाँ बोली गई है इस लाइन में कि आत्मा के बारे में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू यही मैसेज निकलता है। तो इस तरह से आप इससे हेल्प ले सकते हैं और शुरू के जो स्टैंजास हैं उनकी एक्सप्रेशन भी आराम से कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले रेफरेंस, दीज इंस्पायरिंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। ये जो इंस्पायरिंग लाइन्स हैं, क्योंकि पोएम ही इंस्पायरिंग है तो हम इंस्पायरिंग लाइन्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये प्रेरणादायक पंक्तियाँ ली गई हैं द सॉन्ग ऑफ द फ्री पोएम से, जिसे लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। तो ये तो सेम ही रहना है सब, और ये सब पोएम का नाम और पोइट का नाम आप चेंज करके इसे लिख सकते हैं रेफरेंस को, आ सेंट पोइट। और स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि ये संत, कवि और फिलोसफर यानी कि समाज वो दार्शनिक थे, रिफॉर्मर भी लिख सकते हैं, और भी 1-2 लाइन डाल सकते हैं आप चाहे तो, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। द पोइट सेज दैट वी शुड, कंटेक्स्ट में क्या बोला है पोइट ने, क्या हमें समझा रहे हैं। द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट वी शुड नॉट लॉस फेथ इन गॉड, कि हमें ईश्वर में विश्वास नहीं खोना चाहिए। वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स बोल्डली, हमें समस्याओं को बहादुरी से समस्याओं का सामना करना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए दैट वी हैव अ डिवाइन पावर, कि हम में एक दैवीय शक्ति है, दैट इज आवर सोल, जो कि हमारी आत्मा है। व्हेन इट स्टर्ड वेरी डीपली, और जब इसे बहुत गहराई से स्टर्ड किया जाता है, झकझोरा जाता है, द ग्रेट मैन रिवील द जैम हिडन इन द डेप्थ, तो महान व्यक्ति प्रकट करते हैं
जैम यानी कि क्वालिटी रूपी रत्न को, जैम मीन्स रत्न होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है क्वालिटी रूपी रत्न को हिडन छिपे हुए इन द डेप्थ गहराई में, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी गहराई में छिपे हुए जो बेस्ट एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो प्रकट करते हैं। उनके वो एबिलिटी प्रकट होती है जब आत्मा को स्टर्ड किया जाता है, झकझोरा जाता है। तो इस तरह से आप एक कंटेक्स्ट लिखेंगे जो दोनों स्टैंजा में एक ही रहेगा। द पोइट गिव्स मैनी, और आप इस पोएम का कोई भी स्टैंजा आए आप ये कंटेक्स्ट लिख सकते हैं। द पोइट गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स, पोइट यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। अब एक्सप्रेशन को समझते हैं कैसे करनी है। टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट देयर आर मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ ऑफ एवरीवन, कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। डिफिकल्टीज में भी डिफिकल्टीज हो सकती हैं इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में। आइज में फेल टू सी क्लियरली, जैसे वो पहली लाइन में कह रहे हैं लेट आइज ग्रो फेल, तो हम जो आंखें हैं वो असफल हो सकती हैं दिखने में, मतलब क्लियरली सही देखने में असफल हो सकती हैं, सही ना दिखे आंखों से हो सकता है। हार्ट में बिकम वीक, हृदय कमजोर हो सकता है। फ्रेंड्स लीव अस, फ्रेंड्स हमें छोड़ सकते हैं। बिलव्ड वाइफ में भी डिसलॉयल, प्रिय पत्नी भी डिसलॉयल हो सकती है, बेवफा हो सकती है। आर फेट में सैंड टू अ नंबर ऑफ ग्रेट फियर्स, हमारा भाग्य भी अ नंबर ऑफ ग्रेट, बहुत सारी फियर्स को यानी कि भय या कष्टों को हमारे ऊपर बरसा सकता है, भेज सकता है। कंप्लीट डार्कनेस में ब्लॉक आर वे, घना अंधेरा, पूरा अंधेरा हमारे रास्ते को बंद कर सकता है, यानी कि जब कोई उम्मीद ही ना हो। इग्नोरेंस में चेक आर प्रोग्रेस, अज्ञानता में चेक रोक सकती है आर प्रोग्रेस, हमारी उन्नति को। प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, चेक मीन्स रोकना, और इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। नेचर इटसेल्फ में लुक एट अस विद एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति भी खुद हमारे ऊपर देख सकती है विद एंग्री फ्रॉन, यानी कि क्रोधित बोहें चढ़ाकर, क्रोधित होकर बोहें चढ़ाकर, यानी कि क्रोधित रूप धारण कर सकती है। प्रकृति भी हमें इस रूप से देख सकती है। दीज थिंग्स में क्रश अस कम्प्लीटली, ये सारी चीजें हमें पूरी तरह से कुचल सकती हैं। येट, फिर भी, वी शुड नॉट लीव द राइट पाथ, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एंड शुड लॉस हार्ट, और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लॉस हार्ट मीन्स हिम्मत हारना। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट वी हैव अ डिवाइन पावर, कि हमारे अंदर एक दैवीय शक्ति है, विद अस, हमारे साथ। इट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट सोल, और ये उस महान शक्ति, उस परमपिता परमेश्वर, ईश्वर की, ग्रेट सोल उसे ईश्वर को कहा गया है, तो उसका ही अंश है। सो वी शुड मार्च ऑन, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मार्च ऑन मीन्स आगे बढ़ना चाहिए बोल्डली, बहादुरी से, टू अचीव द रियल एम ऑफ लाइफ, लाइफ के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इफ वी डू सो, यदि हम ऐसा करते हैं, वी विल गेट सक्सेस श्योरली, तो हम श्योरली यानी कि निश्चित रूप से सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद लिखते हैं बच्चों पोइटिक नोट। इसमें क्या विशेष है? दीज लाइन्स आर फिलोसॉफिक, ये लाइन्स फिलोसॉफिक हैं, जीवन दर्शन को दिखाती हैं, क्योंकि इसमें सॉल की बात हुई है। द इमेजरी सुपर, कल्पना इसकी उत्कृष्ट है। एपिस्ट्रॉफ फिगर स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन, और इसमें फिगर स्पीच का यूज हुआ है। माई सॉल बट टू द गोल, इसमें फिगर स्पीच है एपिस्ट्रॉफ। These lines points out the real purpose of man's life, और ये लाइन पॉइंट आउट करती हैं मनुष्य के जीवन के रियल पर्पज को, मुख्य उद्देश्य को, जो जिसे हम अल्टीमेट गोल कहते हैं। These lines inspires us to be optimistic, और ये लाइन हमें प्रेरित करती हैं ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी होने के लिए, कि हमें हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। We should always follow the right path. Thank you for watching my video.